गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया था। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आगे पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है और इस वाले टॉपिक में भी पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कल पढ़ा था उसमें का एक टॉपिक जो एनर्जी रिलीज हो रहा था उससे रिलेटेड है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है ना, एंडोथर्मिक। क्या भैया? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है, ये क्या होता है भैया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं भैया? देखिए जरा। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी देनी पड़े। यानी अगर हमें पानी में शुगर घोलना है, अगर पानी में हमें शुगर घोलना है तो हम क्या करते थे? शुगर डालते हैं पानी में और क्या करते हैं? चम्मच से क्या करते हैं? स्टेयर करते हैं। स्पून से क्या करते हैं? स्टेयर करते रहते हैं। तो क्या करते हैं? वो स्टेयरिंग जो आप कर रहे हैं ना, वो एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं। खाना पकाना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? उसको हीट देते हैं। वो भी तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है, वो भी तो एक तरह क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो उसको क्या दे रहे हैं आप? हीट दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है? वो पक रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए ग्लास को तोड़ना हो, ग्लास को तोड़ना तो आप हथौड़ी मारते हैं ना, एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए भैया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शंस in which energy is given to complete or take forward the reaction is called endothermic रिएक्शन। अब क्या भैया? जिस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़े उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा भैया? जैसे प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। क्या है भैया? चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी रुकी हुई है, अब आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी तुरंत चलने थोड़ी ना लगेगी, गाड़ी को क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेट करना पड़ता है, यानी एनर्जी देनी पड़ती है, तब गाड़ी क्या करती है? हिलती है। वैसे इसी प्रोसेस में होता है, एनर्जी देंगे तो रिएक्शन होगा, नहीं देंगे तो घंटा नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जांपल। इसको नोट करिए। अब इसी का एक छोटा भाई है। अब क्या होते हैं? दो भाई एक तरह के तो होंगे नहीं, दोनों भाई क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अब इसका भाई क्या है? इसका ठीक अपोजिट है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसको नोट करिए तो बताएं। चलिए भैया नोट कर रहे हैं। अरे हम हटते हैं साइड में तो पॉज किया करिए, नोट कर लिया करिए सख्त से। चलिए भैया आगे। पॉज करने का मन नहीं करे किया करे तो क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आराम से शाम को 1 घंटा बैठ के सब नोट कर लिया करिए। केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ना है, दिन भर में 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा 1 घंटा पढ़ लिए बहुत है। आगे क्या भैया? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भैया?
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी मिले, देनी ना पड़े, मिले। क्या हो रहा है भैया, कोई रिएक्शन हो रहा है कि ये इससे मिल रहा है तो हमको एनर्जी, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है भैया, देखिए क्या डेफिनेशन है, द reactions in which amount of energy is released and product also form। अब क्या भैया, देखिए एनर्जी भी रिलीज करनी है, प्रोडक्ट भी बनाना है। तो किसी भी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो बनाएंगे भैया। रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट हैं तो भैया वो प्रोडक्ट जरूर बनाएंगे। अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट जरूर बनाएंगे, यानी अगर A प्लस बी है तो प्रोडक्ट C जरूर बनाएगा, ठीक है। और प्लस क्या, एनर्जी भी मिलेगी, प्लस एनर्जी भी मिलेगी, डेल्टा एनर्जी जरूर मिलेगी भैया। देखिए अब क्या, किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है और प्रोडक्ट भी मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। भैया इसका एग्जांपल क्या है हमको बता दीजिए, हमको नहीं पता, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है, फिलहाल हम क्या मानते हैं, मीथेन, CH4 मान लीजिए। CH4 क्या है, सिंपलेस्ट है। CH4 प्लस O2 के फॉर्म में अगर वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर बर्न हो रहा है CH4 burn in the presence of oxygen, CH4 burns in presence of oxygen, यानी जल रहा है। एक बार माचिस लगाया वो जलने लगा, पेट्रोल ले लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा एक बूंद, ठीक है, उसमें माचिस लगाई, क्या जलने लगेगा ना वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है भैया, देखिए बर्निंग हो रहा है तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, O2, क्या मिलेगा, सॉरी O2 बोल रहे हैं, CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, CO2 मिलेगा। क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है क्या। तो अब जरा देखिए, हमें वाटर भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। अब ये रिएक्शन क्या, एक्सोथर्मिक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी भी मिलेगी। क्या मिलेगा भैया, एनर्जी, क्या मिल रहा है भैया, एनर्जी भी मिल रही है हमें अगर हम किसी भी नेचुरल गैस का रिएक्शन कराते हैं, उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो क्या हो गया भैया, एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी रिएक्शन में, तो क्या हो गया भैया, एंडोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है भैया, इसको नोट करिए। चलिए भैया ये नोट हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे भैया, एक और एग्जांपल देखिए कि अगर ग्लूकोज 6H12O6 प्लस O2, क्या भैया C6H12 प्लस O2, क्या भैया C6H12 प्लस O2, अगर क्या होता है, ये क्या भैया ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, क्या है भैया, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। अगर ग्लूकोज हमें कहां से मिलता है पहले ये बताइए, पोटैटो, राइस, व्हीट, ब्रेड सबसे मिलता है, ठीक है। अब हमसे उससे कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हुआ, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब ग्लूकोज को क्या करना है, हमें एनर्जी चाहिए। बॉडी में क्या होता है, सब चीज क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। अब फिर क्या होता है, अगर हमको एनर्जी चाहिए होती है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूटता है। क्या करता है भैया, टूटता तो क्या बनता है भैया, H2O बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना तो क्या होगा भैया, एनर्जी भी रिलीज हो रही है। देखिए भैया क्या हो रहा है, अगर ग्लूकोज को तोड़ा गया,
ग्लूकोज को बॉडी के अंदर तोड़ा गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या करेगा भैया, देखिए H2O बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 क्या होगा, हम तो छोड़ देंगे भैया, हम क्या करेंगे, रिस्पायर करके रिस्पिरेशन के थ्रू बाहर कर देंगे रिस्पिरेशन प्रोसेस से। H2O क्या है, हमारी बॉडी के अंदर तरलता बनाएगा, क्या बनाएगा, ह्यूमिडिटी बनाएगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, जिससे हम चल रहे हैं, जिससे मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है बोलने के लिए, तो एनर्जी कहां से मिल रही है, ग्लूकोज के ब्रेकेज से मिल रही है। ग्लूकोज हमको तोड़ रहा है, देखिए जैसे हमको एनर्जी की जरूरत पड़ी, अब एनर्जी कहां से आएगी, बाहर से तार तो लगा नहीं कि चार्ज कर लेंगे, है कि नहीं, रोबोट तो है नहीं कि हमको चार्ज करना पड़ेगा। अब हम क्या, जो खाना खाते हैं उसमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है, उसी ग्लूकोज को पार्ट्स में तोड़ा जाता है। अब उस पार्ट को जब तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको वाटर मिल गया, ठीक है, CO2 मिल गया और एनर्जी भी रिलीज हुई, ठीक है। तो हमको मेन फंडा इसी एनर्जी का है। पानी तो हम बाहर से गिलास पी लेंगे, लेकिन एनर्जी क्या हम ले पाएंगे, बाहर से नहीं ले पाएंगे। तो हमको एनर्जी क्या चाहिए, इसके टूटने से ही चाहिए, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी तरह होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगला क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको नोट करिए तो बताएं। चलिए भैया, अब देखिए हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे भैया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, टूट जाना या तोड़ देना, टूट जाना या तोड़ देना। डीकंपोजिशन मतलब किसी तरह भी ब्रेकेज हो, टूटे वो चीज, जैसे क्या है, वो चीज टूटना चाहिए, टूट के चाहे एक प्रोडक्ट बनाए, चाहे 4 प्रोडक्ट बनाए, चाहे 10 प्रोडक्ट बनाए, बस वो टूटना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। अब भैया जाहिर सी बात है, अगर एक चीज टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2 चीज बनाएगा, 2 या 3 चीज बना देगा, है ना। जैसे हम नीचे ग्लूकोज को तोड़े हैं, तो वो क्या बनाया भैया, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया अगर हमने उसे तोड़ा है, ठीक है। तो चलिए भैया जरा आप ध्यान दीजिए, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे एक यहां पे ना एक वो दिया हुआ है एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी, इसको जरा रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं ये क्या बोल रहा है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी जो टेस्ट ट्यूब होता है उसी को गर्म कर लीजिए, उसमें से लीजिए, ठीक है। नोट दैट, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। अब क्या भैया, फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट क्या भैया, फेरस सल्फेट का कलर आप क्या करिए, नोट करिए, FeSO4 है, इसका क्या कलर होता है, ग्रीन होता है ना कलर। क्या होता है भैया, ग्रीन कलर होता है। जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, Fe2SO2, Fe2SO2 सॉरी SO3, किसमें टूट रहा भैया, Fe2O3 और SO2 प्लस SO4 में टूट जा रहा है। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा, सल्फाइड SO2 बनाएगा और SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, SO3 बनाएगा, बना रहा है क्या। तो देखिए ये टूट रहा है तो डीकंपोजिशन हो रहा है, ये ग्रीन कलर में था तो यहां पे इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब जब वो इसको हीट करेंगे ना तो हल्का सा स्मेल करके देखिएगा, जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको स्मेल करेगा, उसका क्या होगा, ऑर्डिनरी बदबूदार स्मेल होगी, ठीक है। किसकी वजह से होगी, SO2 और SO3 की वजह से होगी, ठीक है, बदबूदार स्मेल। तो क्या हुआ भैया, देखिए ये टूट गया हीट के प्रेजेंस में, यही एक्टिविटी है आपका, ठीक है। अब रिएक्शन क्या बोलता है, ठीक है, रिएक्शन का क्या बोलता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोलता है, कंपोजिशन रिएक्शन क्या बोलता है भैया, देखिए द रिएक्शन in which the reactant is break into 2 or more compound या particles, compound और unit,
क्या भैया, दो या दो कंपाउंड या उसके यूनिट में टूट जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी ब्रेकेज जरूरी है भैया डीकंपोजिशन रिएक्शन में। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट भैया, ब्रेकेज, ब्रेकेज नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, खत्म है। ठीक है, चलिए भैया अगला जरा देख लीजिए इसका, क्विक लाइन वाला हम लोग देख रहे थे ना, कहां गया भैया, क्विक लाइन का एग्जांपल देख रहे थे ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए ना, इसको नोट करिए, नोट हो गया। चलिए अब जरा एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, और एक एग्जांपल देखेंगे, और कौन सा भैया, एक एग्जांपल देख लीजिए जो एग्जांपल बोलता है भैया कि लाइमस्टोन यानी CaCO3, CaCO3 क्या भैया, CaCO3 क्या होता है भैया, लाइमस्टोन होता है। क्या होता है, लाइमस्टोन होता है ना भैया, लाइमस्टोन होता है। अब ये क्या कर रहा है भैया, ब्रेकेज होगा तो क्या बनाएगा, CaCO क्या बनाता है भैया, CaCO बनाएगा सॉलिड में, और प्लस क्या बनाएगा भैया, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, CO2 बनाएगा। ये क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, क्विक लाइन बोलते हैं क्या भैया, क्विक लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है भैया, ये लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन है CaCO3, अब ये ब्रेक हो रहा है तो क्विक लाइन बना रहा है और CO2 बना रहा है। तो क्या ये सिंगल प्रोडक्ट ही ब्रेक होके बना रहा है। चलिए बैलेंसिंग भी देख लेते हैं, एक Ca O3 एक और दो, तीन हो गया, एक कार्बन। ठीक है, ये भी बैलेंस्ड है, वो भी बैलेंस्ड है, दोनों तरफ क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब जरा अगला देखते हैं, अगली एक्टिविटी क्या बोलती है, एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.6 क्या बोल रहा है, बोल रहा भैया टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का क्या लेंगे भैया, 2 ग्राम ले लिए लेड नाइट्रेट। ठीक है भैया, अब उसको क्या किए, फिर से टेस्ट ट्यूब में रखे और उसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, उसको हीट कर रहे हैं। जब उसको हीट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है भैया, उसका कलर क्या, उसका फ्लेम क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है भैया, उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और एक ना ब्राउन कलर का, उसमें क्या, ब्राउन कलर का एक गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, जिसका स्मेल क्या है, थोड़ा सा अजीब से। तो गैस कौन सा पता इवॉल्व हो रहा है, NO2। चलिए भैया जरा रिएक्शन देख लेते हैं। लिखा है 2Pb, लिखा है 2Pb NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सॉलिड में है, जब इसको हम हीट करेंगे तो 2Pb O सॉलिड बनाएगा प्लस 4NO2 गैस बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, O2 गैस बनाएगा। अब देखिए भैया क्या है कि अगर Pb क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं भैया, हीट करते हैं, तो क्या बनाता है, PbO और 4NO2 बनाएगा। ये 4 है, 4NO2 बनाया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। अब देखिए ये क्या, ये भी ब्रेकेज हो रहा है, टूट रहा है। अब ये क्या होगा पता है, ये वाला, ये क्या है, ये पता है ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कलर्ड गैस। अब क्या भैया, ब्राउन कलर का गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा हमेशा। ठीक है, जब भी हम भी लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व होगा, वो क्या होता है, NO2 होता है। ठीक है भैया, अगली एक्टिविटी जरा देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब इस पूरे को इरेज करके एक और एग्जांपल समझाएंगे, जो कि है आपका 1.8, एक्टिविटी 1.8 है भैया। चलिए देखिए क्या हो रहा है, 1.8 एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि अगर सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को आप एक सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएंगे, एक्टिविटी 1.8 क्या बोलती है भैया, देखिए बोल रही है सिल्वर, क्या भैया, सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल फॉर्म Ag प्लस Cl2। ठीक है भैया, क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड बनाएगा।
सिल्वर प्लस क्लोरीन बनाएगा। ठीक है, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के एक्सपोजर में रख दिए, यानी अगर सिल्वर क्लोराइड है आपके पास, एक प्लेट में लीजिए, ले जाके क्लोराइड उसके सामने रख दिए धूप के सामने थोड़ा देर, ठीक, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भैया, सिल्वर क्या होगा, AgCl, AgCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी यूवी रेजेस, क्या है, यूवी रेस के फॉर्म में, अगर यूवी रेस के प्रेजेंस में रख दें तो Ag और क्या, क्लोरीन के फॉर्म में टूट जाएगा। अब देखिए क्या ये वो बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन, देखिए क्या है, AgCl क्या हो, सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में टूट जा रहा है, क्लोरीन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में करता है तो हमेशा 2 आएगा, तब यहाँ पे सिंगल ही है ना, तो यहाँ पे भी इसको बैलेंस कर लेंगे 2 और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब देखिए बैलेंस हो गया क्या इक्वेशन। एक्टिविटी 1.8 आपकी यही बोलती है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो भी क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है भैया, चलिए भैया अगला एग्जांपल AgBr का देख लीजिए। इसी तरह AgBr का होता है, अगर AgBr को भी सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या बनाएगा भैया, 2Ag प्लस Br2 बनाएगा। ठीक है, ये भी 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है भैया, सिल्वर ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, अब चलिए भैया क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है X, ठीक है, एक सॉल्यूशन है X, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है, तो X का क्या नाम है भैया, देखिए व्हाइट वॉशिंग के लिए एक ही चीज यूज होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, क्या होता है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ठीक है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव वाटर विद वाटर। अब क्या होता है भैया, क्या भैया X के लिए यूज होता है, यही सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, और ये X मिलता किससे है, CaO से मिलता है ना भैया। तो भैया देखिए इसका रिएक्शन लिखना है, तो CaO प्लस H2O, ठीक है, क्या बनाएगा भैया, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है क्या भैया, देखिए CaOH का होल ट्वाइस बना देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, ये X है हमारा, X का नाम क्या है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है क्या भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन of the test tube in activity 1.7 double the amount of collection in the other। एक्टिविटी 1.7 देखिए भैया, आज का होमवर्क अपना लिख लीजिए। एक्टिविटी 1.7 क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर में हम खुद समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और अगला होमवर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्टिविटी नंबर 1.9 और 1.10 पढ़ के आना भैया, पढ़ के रहेंगे तो हम आपको वीडियो में अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, अगला वीडियो देखने से पहले क्या करेंगे, इस वीडियो का जितना होमवर्क है कर लेंगे ताकि अगला वीडियो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हमने 60% खत्म कर दिया भैया, 60% खत्म हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लीजिए।